वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th चैप्टर 8 मोशन। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था स्पीड क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, हमने वेलोसिटी भी डिस्कस कर लिया। अब पार्ट 2 में हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिलरेशन के साथ। अब ये एसिलरेशन क्या है? एसिलरेशन, जब आपने वेलोसिटी पढ़ा तो वेलोसिटी में हमने क्या रीड किया था? वेलोसिटी में हमने ये रीड किया था कि वेलोसिटी में दो एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट रखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी में आप दो चीज़ें जो है, दो एस्पेक्ट्स को देखते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, राइट। अब एसिलरेशन में क्या है? एसिलरेशन भी वेलोसिटी से ही लिंक्ड है। कैसे? एसिलरेशन में हम क्या देखते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है? क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है? ये चेक करने के लिए हम जिस पर्टिकुलर टर्म को यूज़ करते हैं उस टर्म को हम क्या कहते हैं? एसिलरेशन। तो एसिलरेशन क्या है? पहले वेलोसिटी देखी। वेलोसिटी में दो एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट रखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड। एसिलरेशन क्या है? चेंज या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में किस रेट से चेंज हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? एसिलरेशन। एसिलरेशन की एसआई यूनिट क्या है? मीटर सेकंड -2 लगता है यहाँ पर। अब मैं भी बताऊंगी यहाँ ये क्यों लगता है, अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे। ये एसआई यूनिट है इसकी। व्हेन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑक्यूर्ड, और एसिलरेशन तभी हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, एसिलरेशन आप तभी फाइंड आउट करोगे जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑक्यूर्ड होता है। क्या रीज़न है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में ही एसिलरेशन होता है? जब हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था पार्ट 1 में, तो हमने ये डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म मोशन में ना तो ऑब्जेक्ट जोन सा है वो, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता है, तो उसकी स्पीड तो चेंज हो ही नहीं रही। जब स्पीड ही चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटी कहाँ से निकलेगी? और जब वेलोसिटी नहीं होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कैसे फाइंड आउट हो सकता है? यहाँ हमने वेलोसिटी जोन सी है उसे दो तरीके से फाइंड आउट किया था पार्ट 1 में, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप डायरेक्ट, जो हम स्पीड के लिए करते होते थे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसी मेथड से आप वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आ जाता है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होता है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक इनिशियल वेलोसिटी होती है जिसे हमने u कंसीडर किया था। इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या कहा था? u, और फाइनल को हमने क्या कहा था? v। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होती है। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को प्लस कर कर अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो इन दोनों वेलोसिटीज को प्लस कर कर डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ये सब हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब एसिलरेशन कब होता है? एसिलरेशन तभी होगा किसी ऑब्जेक्ट का जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में ही एसिलरेशन पॉसिबल हो पाता है। एसिलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंस रखती हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, इसके लिए भी हम पार्ट 1 में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल में आपको बता दिया गया। तो एसिलरेशन के लिए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट रख रहा है और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंस रख रहा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। एसिलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? एसिलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी आपके पास एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, आपके पास एक फाइनल वेलोसिटी होगी। तो मैंने यहाँ फाइनल वेलोसिटी के लिए v ही कंसीडर करते हैं फाइनल वेलोसिटी को, और इनिशियल वेलोसिटी को u, टाइम को एज अ t। तो अगर आपको एसिलरेशन फाइंड आउट करना है तो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स v माइनस u, यानी जो
इनिशियल वेलोसिटी थी और फाइनल वेलोसिटी है, उन दोनों में कितना चेंज हुआ है, कितने का चेंज हुआ है, ये कैसे फाइंड आउट करोगे? सबट्रैक्ट करके। तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू वॉट? एसिलरेशन। अब एसिलरेशन के कंसेप्ट में आपको दो तरीके के एसिलरेशन जो है वो स्टडी करने पड़ेंगे। एक होता है पॉजिटिव एसिलरेशन और एक होता है नेगेटिव एसिलरेशन। अब ये पॉजिटिव एसिलरेशन क्या है? पॉजिटिव एसिलरेशन में अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी यानी v जोन सा है वो ग्रेटर देन u है, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है, तो आप जब एसिलरेशन फाइंड आउट करोगे ना तो वो पॉजिटिव आएगा। कंसीडर कर लीजिए, इसी कंडीशन में हम यहाँ पर रख लेते हैं, अगर हमारा v ग्रेटर देन u है, v 8 है, u 2 है, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 3। एसिलरेशन आ गया ये आपका। और ये एसिलरेशन कैसे आया? ये एसिलरेशन पॉजिटिव आया ना बेटा, तो ये पॉजिटिव एसिलरेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव साइन नहीं है। अब यहाँ पर नेगेटिव एसिलरेशन क्या है? नेगेटिव एसिलरेशन में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी होती है। अब कंसीडर कर लीजिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी 8 है और फाइनल वेलोसिटी 2 है, तो अगर मैं आइडेंटिटी में पुट करूँ 2 माइनस 8 और टाइम भी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? -6/2 ना, विच मीन्स इट इज इक्वल टू वॉट? -3 मीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसके साथ माइनस का साइन आ गया ना, तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो कैसा एसिलरेशन निकला? नेगेटिव एसिलरेशन। तो यहाँ आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी होगी तो एसिलरेशन पॉजिटिव आएगा, और वहीं अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी और फाइनल वेलोसिटी कम होगी तो ऐसे में आपका एसिलरेशन कैसा आएगा? नेगेटिव एसिलरेशन। और एसिलरेशन की ये डेफिनेशन याद रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसे नोट कर लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म एसिलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम पढ़ चुके हैं, ऐसे ही यूनिफॉर्म एसिलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन है। पहले पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एसिलरेशन क्या है। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन पर ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इन इक्वल अमाउंट। अगर उसकी वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से ही या तो कम हो रही है या बढ़ रही है। दोबारा से डिस्कस करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर चलता हुआ जा रहा है और उसकी वेलोसिटी जो सी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और इक्वल अमाउंट में या तो बढ़ रही है या कम हो रही है, बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, तो उससे क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म एसिलरेशन। जैसे कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर आप ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हो, अगर ये कोई बॉल है जो ऊपर से नीचे गिरती हुई जा रही है, तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से अपनी वेलोसिटी को या तो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। टाइम का इंटरवल भी सेम चल रहा है और अमाउंट भी इक्वल लग रहा है, तो ऐसा एसिलरेशन क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म एसिलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। अब ये नॉन यूनिफॉर्म रेट क्या है? इसका अपोजिट। यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल अमाउंट था ना, यहाँ पर टाइम का इंटरवल और अमाउंट का जो अमाउंट का रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, चेंज होता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो उसे क्या कहा जाता है? नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन। जैसे कार मूव कर रही है, कार मूव करते करते आप एकदम से ब्रेक लगाते हो, कार रुक जाती है, एकदम से कार की स्टॉप हो गई, जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया, एकदम से आपने कार को ऑन किया, कार एक पर्टिकुलर स्पीड से यहाँ तक आई, आपने एकदम से स्पीड बढ़ा दी, कार फटाफट मूव करती हुई आगे बढ़ गई। तो यहाँ पर टाइम का इंटरवल और अमाउंट जोन सा है या रेट जोन सा है वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। कभी आप कार की स्पीड एकदम से तेज कर रहे हो, कभी आप ब्रेक लगा रहे हो, एकदम से कार रुक रही है, तो उसकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ रहा है, टाइम पे इफेक्ट पड़ रहा है, डिस्टेंस जितना ट्रेवल कर रही है वो भी चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन। अब हम डिस्कस कर चुके हैं एसिलरेशन को बहुत अच्छे से।
अब जो इस चैप्टर का मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन लगता है बच्चों को, क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको ये सेक्शन की, कैसे ग्राफ्स बन रहे हैं मोशन के, अब हम वो डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का, बहुत अच्छे से समझना है इसको। कुछ नहीं है इसमें, अगर आप बेसिक को काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आप इजीली ड्रॉ कर देंगे, चाहे कोई भी ग्राफ आ जाए आपको बनाने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में कितने टाइप के ग्राफ्स आपको अभी इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इट रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिया क्या जाएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको दिया जाएगा कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किस तरीके से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। कोई ऑब्जेक्ट होगी और वो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कैसे अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। और सेकंड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का फर्स्ट पार्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हो। फर्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? व्हेन वन डायरेक्शन मोशन ऑक्योर, वन डायरेक्शन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ से चल रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, टाइम का इंटरवल मैंने यहाँ मिनट्स में लिया है, 1 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स। ऊपर मैंने डिस्टेंस लिखे हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। किलोमीटर्स में भी ले सकते हो आप, वो तो क्वेश्चन आपको जैसे डिमांड करेगा आपको वैसे ही ग्राफ ड्रॉ करना होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करना है, अगर आपको ऐसी कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है, आप क्या करेंगे? ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे, एक वर्टिकल लाइन डालेंगे। यहाँ पर ओ एक्सिस है, अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं ग्राफ जब हमने ड्रॉ किए हैं, मैथ्स में भी आप करते हैं। एक्स एक्सिस पर आप 1 मीटर, 2 मीटर टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो मीटर्स में भी हो सकता है, वो सेकंड्स में भी हो सकता है। तो मैंने क्योंकि यहाँ टाइम मीटर्स में, मिनट्स में लिया था सॉरी, तो मैं मिनट्स में टाइम को यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। आपको सेकंड्स में भी हो सकता है टाइम, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। ये मेरा टाइम रिप्रेजेंट हो गया ग्राफ पर एक्स एक्सिस पर। अब वाई एक्सिस की बात करें तो यहाँ मैं क्या शो करूँगी? मेरा डिस्टेंस, जो मैं डिस्टेंस ले रही हूँ। तो डिस्टेंस यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 है, तो हमने भी 10, 10 के गैप पे ले लिया। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में 10 मीटर डिस्टेंस, 1 मिनट के अकॉर्डिंगली 10 मीटर डिस्टेंस यहाँ आ गया। 2 मिनट्स के अकॉर्डिंगली 20 मीटर डिस्टेंस यहाँ आ गया। 3 मिनट्स के अकॉर्डिंगली 30 मीटर डिस्टेंस यहाँ आ गया। 4 मिनट्स के अकॉर्डिंगली 40 मीटर डिस्टेंस यहाँ आ गया। और 5 मीटर के अकॉर्डिंगली 5 मिनट्स के अकॉर्डिंगली 50 मीटर डिस्टेंस यहाँ आ गया। ये हमारा हो गया रिप्रेजेंट व्हेन वन डायरेक्शन मोशन ऑक्योर। यहाँ डायरेक्शन सिंगल डायरेक्शन है। अब आप क्या करेंगे? आपने ये जो पॉइंट्स लगाए हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर, स्केल रखकर एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे और यहाँ एरो लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आगे और भी मेजरमेंट्स हो जो हमें मेंशन नहीं की गई हैं। अब इस ग्राफ को देखने के बाद आपको क्या क्या पता चल रहा है? हमने ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया। स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम का इंटरवल सेम है, जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है टाइम भी उसी इंटरवल से बढ़ रहा है, तो स्पीड क्या होएगी? कांस्टेंट। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम भी क्या है? कांस्टेंट। टाइम भी तो चेंज नहीं हो रहा, टाइम भी सेम चल रहा है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इंटरवल सेम चल रहा है। स्पीड भी कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है, तो कौन सा मोशन हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट वन डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा होता है, उसका टाइम इंटरवल भी सेम चल रहा होता है, वो डिस्टेंस भी सेम इंटरवल से मेजर कर रहा होता है, सेम इंटरवल से ट्रैवल कर रहा होता है, तो उसकी स्पीड भी कांस्टेंट होगी, टाइम भी कांस्टेंट होगा, और मोशन कौन सा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है,
इसे फटाफट से ड्रॉ कर लो, इसकी प्रैक्टिस करना, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं ये सब, फटाफट से नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आ गए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने डिस्टेंस टाइम वाले कर लिए, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फर्स्ट कंडीशन कौन सी होती है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, टाइम का इंटरवल सेम चल रहा है, डिस्टेंस भी सेम जो है उतने टाइम में ट्रेवल किया जा रहा है। अगर ये टाइम है तो ये डिस्टेंस है। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है, नीचे अगर हम टाइम मिनट्स में ले रहे हैं, 1 मिनट्स पे कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर खड़ा था, स्टे था वहाँ, स्टेशनरी था। 2 मिनट्स पे भी वो 20 मीटर पर ही है, 3 पर भी वो 20 पर ही है, 4 पे भी वो 20 पर ही है, 5 पे भी वो 20 पर ही है और 6 पे भी वो 20 पर ही है। टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन जो सी है वो चेंज नहीं हो रही है, वो एग्जैक्ट वहीं खड़ा है, 20 मीटर पर ही खड़ा हुआ है। जैसे कोई कार है, आप उसको मूव करके 20 मीटर्स तक ले जाते हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे आप 20 किलोमीटर या मीटर तक ले गए, उसके बाद वहां जाके आपने उसको खड़ा कर दिया, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन आप ऑब्जेक्ट को वहां से हिला ही नहीं रहे हो, मूव नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट। तो ऐसे में कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ ड्रॉ होता है। अब आप देखिए हमने यहाँ नीचे टाइम ड्रॉ कर दिया, 1 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स। और यहाँ हमने क्या ड्रॉ किया, यहाँ हमने ड्रॉ किया अपनी वेलोसिटी को, विच इज़ 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। अब ऑब्जेक्ट 1 मिनट पे भी 20 मीटर पे खड़ा था, 2 मिनट पे भी 20 मीटर पर ही, 3 मिनट्स में भी 20 पर ही, 4 मिनट पे भी 20 पर ही, 5 मिनट में भी 20 पर ही। स्टेशनरी है, वहीं पर रुक गया है, जाके हिल नहीं रहा। तो ऐसे में जब आप ये पॉइंट्स ड्रॉ कर दोगे तब उसके बाद अगर आप लाइन कंस्ट्रक्ट करोगे तो एक पैरेलल लाइन आ जाएगी एक्स एक्सिस की। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये इसकी पैरेलल लाइन हो गई, राइट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी की कंडीशन में जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो जो लाइन आती है डॉट्स डालने के बाद, जो आपको लाइन फाइंड आउट होती है वेलोसिटी की, वो लाइन जो सी होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कौन सी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर मिनट। यूनिफॉर्म मोशन है, मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है। अब ऐसे कंडीशंस में कई बार ऐसे होता है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करने के बाद वो कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करके दो। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हो, हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो टाइम को यहाँ ले जाकर वेलोसिटी में मल्टीप्लाई कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर मिनट ले ली। टाइम कितना है, लास्ट 5 मिनट्स पे है ना, तो टाइम कितना है 5 मिनट्स, 20 × 5 100, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 100। और अगर आप यहाँ से सॉल्व करना चाहें इसको ग्राफ में से, तो ये ग्राफ में से भी सॉल्व हो सकता है। आप देखिए ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, राइट। अगर मैं इसको नाम दे दूँ, ये ओ है ना, ए बी सी मैंने कंसीडर कर लिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अगर मैं इसे एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लूँ तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी 5, ये 1 2 3 4 5 5 है ना, 5 लेंथ हो गई। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 20, तो 5 × 20 इज इक्वल टू वॉट 100। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी आ सकती है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी फाइंड आउट हो सकती है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर सेकंड कंडीशन डिस्कस करते हैं। केस सेकंड देखते हैं, या सेकंड केस जिसमें यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। अभी हमने देखा था वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा था, स्टेशनरी था ऑब्जेक्ट, एक जगह पर टिक कर खड़ा हो गया, हिल ही नहीं रहा था वहां से। अब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और वो चेंज जो सा हो रहा है वो यूनिफॉर्म चेंज है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। यूनिफॉर्म चेंज है यानी यूनिफॉर्म एसिलरेशन है। एसिलरेशन तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो अगर रेट ऑफ चेंज ही यूनिफॉर्म है तो एसिलरेशन भी यूनिफॉर्म हो जाएगा। 1 नीचे टाइम है, ऊपर वेलोसिटी है लाइन पर। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, वेलोसिटी 20 मीटर, 40, 60, 80, 100। ग्राफ ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस पर हम टाइम ले रहे हैं तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। वेलोसिटी इन मीटर पर मिनट्स ली, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। तो 1 मिनट में 20 था, 2 मिनट में 40 हुआ, 3 मिनट में 60 हुआ, 4 मिनट में 80 हुआ और 5 मिनट में कितना हो गया 100।
तो ये हमारे डॉट्स आ गए, हमने एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी। ये हमारा कौन सा ग्राफ बन गया? ये हमारा ग्राफ बन गया जब यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी हो रहा होता है, जब टाइम का इंटरवल भी सेम चल रहा होता है और जो वेलोसिटी है वो भी इक्वल इंटरवल से चेंज हो रही होती है। तो उसमें कौन सा ग्राफ बनता है? यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी ग्राफ, जिसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ग्राफ भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये ड्रॉ हो गया। अगर इस कंडीशन में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दिए जाएगी तो आप क्या करोगे? ये जो लास्ट आपके पास पॉइंट आया था इसे बी कंसीडर करोगे, एक स्ट्रेट लाइन डालोगे और उसके बीच का ये जो एरिया है, इस एरिया को अगर आप फाइंड आउट कर दोगे तो आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं केस 3। अभी हमने देखा जब यूनिफॉर्म मोशन था या यूनिफॉर्म चेंज हो रहा था वेलोसिटी में। अब हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। कभी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कभी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर हमने ऊपर वेलोसिटी ली है 20, 30, 50, 80, 90 पर मिनट, मीटर 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 पर मिनट। ओके, नीचे हमने टाइम लिया 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। अब इसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ पर। अगर ये एक्स एक्सिस पर मैं टाइम ले रही हूँ मिनट्स में और वेलोसिटी मेरी जोन सी है इस तरफ आ रही है वाई एक्सिस पर मीटर पर मिनट्स में, तो ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, यहाँ मैंने 20, 40, 60, 80, 100, 120। अगर मैंने ड्रॉ करना शुरू करूँगी तो 1 मिनट में 20 मीटर है, 2 मिनट में 30 सॉरी यहाँ आ जाएगा, तीसरे मिनट में 50 हो जाता है, इधर आएगा, 4th मिनट में सीधा 80 यहाँ आ गए, 5 मिनट में सीधा 100 यहाँ आ गए। तो जब आप इसकी लाइन ड्रॉ करने लगोगे ना इन पॉइंट्स के बीच की, तो एक लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी, ये लीनियर ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी आपकी। ये लाइन जोन सी है कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी, देखो, है ना। तो ऐसे में जब नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो रहा होता है वेलोसिटी में, वेलोसिटी का जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस कंडीशन में जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो नो परफेक्ट लाइन, कोई परफेक्ट लाइन ड्रॉ नहीं होगी। जबकि जब हमने यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी का ग्राफ किया था तो उसमें जो लाइन ड्रॉ हुई थी यूनिफॉर्म चेंज वाले में वो एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे लाइन ड्रॉ हुई थी, राइट। इसमें ये लाइन जोन सी होती है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती है क्योंकि वेलोसिटी का जो चेंज है वो नॉन यूनिफॉर्म है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कभी रेट जोन से है वो कम हो गया। तो ऐसे में जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ पाएगी, परफेक्ट लाइन ड्रॉ नहीं हो पाएगी। इसे फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब इन ग्राफ्स को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखे थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, 2 तरीके के ग्राफ किए थे हमने इसमें। एक कंस्टेंट वेलोसिटी थी जिसमें यूनिफॉर्म मोशन था, एक वेरिएबल इन वेलोसिटी थी जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। कंस्टेंट वेलोसिटी में जब टाइम यहाँ लिया, डिस्टेंस यहाँ लिया, तो बीच में जो लाइन बनी वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। वहीं वेरिएबल इन वेलोसिटी वाली कंडीशन में जहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा था, जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये कर्व आ जाएगा लाइन में, ठीक है। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेते हैं। 3 तरीके के ग्राफ्स देखे हैं हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। पहले कंस्टेंट वेलोसिटी, फिर यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी और फिर नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। कंस्टेंट वेलोसिटी वाले ग्राफ में जब हमने 20 मीटर वाला एक एग्जांपल लिया था कि टाइम तो बढ़ रहा था लेकिन ऑब्जेक्ट वहीं स्टेशनरी होकर खड़ा हुआ था 20 मीटर पे, तो जो लाइन होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाती है। यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी वाले ग्राफ में आपकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी टाइम और वेलोसिटी के बीच में। वहीं नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी वाले ग्राफ में आपकी जो लाइन है वो परफेक्ट नहीं बनेगी, कभी ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी होती जाएगी। इसे फटाफट से ड्रॉ कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम डिस्कस कर चुके हैं जितने भी ग्राफ्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सब चीज़ों को। अब हमने चैप्टर के बीच में इक्वेशंस पढ़ी थी, राइट। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन पढ़ी थी तो उसमें हमने इक्वेशंस पढ़ी थी। अब हम उन इक्वेशंस की स्टडी करेंगे। 3 इक्वेशंस हैं। पहली, u इज इक्वल टू वी प्लस ए टी। सेकेंड, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 केसेस हैं, इनके आपको डेरिवेशन आ जाते हैं पेपर में। मतलब आपको प्रूफ करना होता है कि कैसे कैसे पॉसिबल है कि u इज इक्वल टू वी प्लस ए टी।
या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 केसेस हैं, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है और ये थर्ड केस है। तो हम इनकी स्टडी भी इन केस वाइज ही करेंगे, डेरिवेशन जो है वो इनकी केस वाइज ही हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट केस की स्टडी कर रही हूँ, विच इज वी यू इज इक्वल टू वी प्लस ए टी। डेरिवेशन कर रहे हैं, इसका प्रूव कर रहे हैं कि कैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो सकता है। फर्स्ट केस को प्रूव करने के लिए आप एसिलरेशन की डेफिनेशन को यूज करेंगे। जब हमने एसिलरेशन को डिफाइन किया था चैप्टर में, तो एसिलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? एसिलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट? आप डिफाइन कर दीजिए एसिलरेशन को। एसिलरेशन को डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, इस टाइम को एसिलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब ये माइनस यू, अगर मैं इसे ए टी लिख दूं और माइनस यू को यहाँ ले जाकर प्लस यू लिख दूं, इज इक्वल टू वी। तो v इज इक्वल टू वॉट? ए टी प्लस यू। ये हो गया आपका प्रूफ। केस 1 प्रूफ हो गया, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। हमने एग्जेप्ट किया क्या? हमने एसिलरेशन की डेफिनेशन ली, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। टी को यहाँ ले जाकर एसिलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस यू को इधर ले जाकर प्लस यू कर दिया, तो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। ये हो गया फर्स्ट केस आपका प्रूफ। इसे नोट कर लीजिए, फिर सेकेंड केस डिस्कस करते हैं। चलिए आ जाइए सेकेंड केस पर। सेकेंड और थर्ड केस के लिए कुछ स्टेप्स तक सोल्यूशन सेम है, उसके बाद सोल्यूशन में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। सेकेंड केस है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड केस है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। पहले सेकेंड केस करते हैं। सेकेंड केस में जैसे हमने फर्स्ट केस के लिए एसिलरेशन की डेफिनेशन को यूज़ किया था, सेकेंड केस को प्रूव करने के लिए आप डेफिनेशन यूज़ करोगे वेलोसिटी की। एज वी हैव टू वेलोसिटीज, क्योंकि हमारे पास टू वेलोसिटीज़ हैं, वी यूज़ एवरेज वेलोसिटी। तो हम एवरेज वेलोसिटी को यूज़ करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे, विच इज़ इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। सम ऑफ वेलोसिटी में एक हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक फाइनल वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? u प्लस वी अपॉन 2। u प्लस वी अपॉन 2। आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हमने डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी को यूज़ करना है। डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी के लिए, क्योंकि हमारे पास दो वेलोसिटीज़ हैं, तो हम एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे, विच इज़ इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। u प्लस वी अपॉन 2 इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। अब हम यूज़ करते हैं डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी में हम कौन सी वेलोसिटी यूज़ कर रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी ना बेटा, क्योंकि वी हैव टू वेलोसिटीज़। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए u प्लस वी अपॉन 2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम s अपॉन टी। एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन 2 इज इक्वल टू s अपॉन टी। अब आप क्या करोगे, ये जो 2 है, हाफ है, इसे अलग कर कर ब्रैकेट में कर दोगे u प्लस वी को, और ये वाला जो t है ना, इस t को यहाँ ले जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो गया हाफ u प्लस वी इंटू टी इज इक्वल टू वॉट? s। डिस्प्लेसमेंट उधर ही रह गई। अब इसे मैं इसकी फॉर्म ठीक करके लिख रही हूँ। मैंने s इज इक्वल टू, s को इस तरफ कर दिया, इसे मैं RHS पे ले गई। s इज इक्वल टू वॉट? हाफ u प्लस वी इंटू टी। इतना क्लियर होगा। अब आप देखिए, अब आपको ये जो v है ना, v, इस v की जगह v की वैल्यू को पुट करना है। v इज इक्वल टू वॉट? v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। ये हम प्रूव कर चुके हैं केस 1 में, राइट? केस 1 में हमने ये प्रूव कर दिया था कि v इज इक्वल टू वॉट? v इज इक्वल टू यू टी, सॉरी जस्ट अ मिनट, ओके, चलिए, v इज इक्वल टू यू टी ए टी प्लस यू। v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। तो हमने क्या किया, इस v की जगह v की जो वैल्यू थी ए टी प्लस यू, उसको रिप्लेस कर दिया। v की जगह हमने क्या लिख दिया? ए टी प्लस यू। ये वाला u है, प्लस का साइन भी है, v की जगह v की वैल्यू लिख दी ए टी प्लस यू। यह आ गया ए टी प्लस यू। अब 1u प्लस 1u इज इक्वल टू वॉट? 2u प्लस ए टी इंटू टी।
अब हम क्या करेंगे, ये हमने 1u प्लस 1u 2u कर दिया प्लस 80 इंटू टी। अब ये जो हाफ, इस हाफ को पहले हम डिवाइड करेंगे 2u के साथ, फिर हम हाफ को डिवाइड करेंगे, हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे 2u के साथ, फिर हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ। तो 2u के अपॉन में भी 2 आ जाएगा और 80 के अपॉन में भी 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 80 के अपॉन में 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। जब 2 से 2 कैंसिल हो गए तो s इज इक्वल टू वॉट, u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी। अब ये जो ये बाहर वाला t है ना आपका बेटा, इस t को आप पहले मल्टीप्लाई करोगे u से, फिर t को मल्टीप्लाई करोगे 80 अपॉन 2 से। तो पहले हमने t को मल्टीप्लाई किया u से तो ut हो गया, जब t को मल्टीप्लाई किया 80 अपॉन 2 से तो हाफ 80 स्क्वायर हो गया प्रूफ। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने एवरेज वेलोसिटी लिया, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस वी अपॉन 2। फिर हमने एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी हमने जो वेलोसिटी है उससे यूज़ किया एवरेज वेलोसिटी को। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी की जगह u प्लस वी अपॉन 2 लिखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह s अपॉन 2 t लिख दिया। इस हाफ को बाहर ले गए, u प्लस वी, ये t मल्टीप्लाई होने के लिए इधर आ गया, मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू वॉट, s अलग रह गया वहाँ पर। s को इस तरफ ले गए, इसको RHS में ले आए राइट हैंड साइड की तरफ, हाफ u प्लस वी इंटू टी। वी की जगह केस 1 में v को इक्वल 80 प्लस u कर चुके हैं, v की जगह रिप्लेस कर दिया v को 80 प्लस u से, v की जगह हमने 80 प्लस u लिख दिया। 1u प्लस 1u इज इक्वल टू वॉट, 2u प्लस 80 इंटू टी। हाफ था, 2u के अपॉन में 2 आ गया, 80 के अपॉन में भी 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी। अब t को मल्टीप्लाई किया u से तो ut आ गया, t को मल्टीप्लाई किया 80 अपॉन 2 से तो हाफ 80 स्क्वायर आ गया। यह आपका प्रूव हो गया केस 2। इसे नोट कर लीजिए, फिर केस 3 डिस्कस करते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं केस 3। फॉर थर्ड केस क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वेलोसिटी को ही यूज किया जाएगा इसमें भी। वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। केस 2 के लिए भी हमने वेलोसिटी को ही यूज किया था, केस 1 के लिए हमने एक्सीलरेशन यूज किया था। वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या है, u प्लस वी अपॉन 2, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के लिए s अपॉन टी। हाफ को बाहर ले गए, u प्लस वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। टी मल्टीप्लाई होने के लिए यहाँ चला गया, हाफ इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी इज इक्वल टू एस। यहाँ तक सेम स्टेप हैं जो हम केस 2 में भी कर चुके हैं। इसे s को LHS की तरफ ले गए, लेफ्ट हैंड साइड को, और ये राइट हैंड साइड की तरफ को लिया है, हाफ u प्लस वी। अब आपको क्या करना है इस कंडीशन में, ये जो t है, t टाइम, इस टाइम को रिप्लेस करना है। हमें पता है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, v माइनस यू अपॉन टी। अगर मैं टाइम को एक्सीलरेशन की जगह रिप्लेस कर दूं तो v माइनस यू, एक्सीलरेशन इनके अपॉन में आ जाएगा और टाइम इस तरफ चला जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, v माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ इधर जहाँ टाइम था, टाइम की जगह मैंने टाइम को रिप्लेस कर कर v माइनस यू अपॉन ए लिख दिया। तो हमारे पास अगर हम इसे सॉल्व करें तो एक बार v प्लस यू, इसे हम v प्लस यू भी कह सकते हैं क्योंकि ऐड है बीच में, प्लस का साइन है तो आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। v प्लस यू और ये v माइनस यू, इसके अपॉन में a है और इसके अपॉन में 2 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ऊपर आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी की, विच इज इक्वल टू वॉट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। a की वैल्यू u है, u स्क्वायर, b की वैल्यू v, a की वैल्यू v है, v स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू u है, u स्क्वायर। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और 2 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a। अब आप क्या करोगे, s के अपॉन में 1 कर कर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, s के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2a, तो 2sa या 2as कुछ भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो आपको प्रूव करना था। ये होगी आपकी थर्ड कंडीशन, थर्ड केस। से नोट कर लीजिए फटाफट से। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर मोशन कंप्लीट होता है। अगर अभी भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास रखेंगे इस चैप्टर की, और उस क्लास में आपके जितने भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर किया जाएगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जसनूर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी मैथ्स की होगी। मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।